लालगंज के रसूलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इंडी गठबंधन पर बड़ा हमला बोलते हुए इस गठबंधन को भानुमति का कुनबा करार दिया। उन्होंने कहा कि नेतृत्व की लालसा रखने वाले कांग्रेस को ही उसके घटक दलों ने नकार दिया। ऐसे में यह गठबंधन भानुमति के कुनबे की तरह है, जिसमें कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा लगा था, जिसे गिरना ही था। वहीं बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर प्रशांत किशोर द्वारा किए जा रहे अनशन पर चिराग ने कहा कि चुनावी साल है, जिसमें सभी को विरोध करने का अपना अधिकार है, लेकिन जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ वह गलत है और वह छात्रों के साथ मजबूती से खड़े हैं। वहीं तेजस्वी यादव पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग आज सरसों खेत में घूमकर बिहार की लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उन्हें देखना चाहिए कि 90 के दशक में उन्होंने कैसा बिहार बनाया था। आगे उन्होंने कहा कि यह वही लोग हैं जिनके शासन को जंगल राज कहा गया, जिनके समय में सबसे अधिक पलायन बिहार से हुआ। इसलिए ऐसे लोगों को बोलने से पहले सोचने की जरूरत है कि उनके शासनकाल में क्या हुआ था। बता दें कि चिराग पासवान पार्टी के प्रदेश महासचिव लालगंज के रसूलपुर गांव निवासी अमित सिंह के पिता और घटारो मध्य पंचायत के मुखिया प्रमिला देवी के पति सह पूर्व पैक्स अध्यक्ष शंभू सिंह के पिता के निधन के बाद पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर प्रोफेसर भीष्म कुमार, सुजीत कुमार, अरुण सिंह, भाग्यशाली सिंह, विनोद कुमार, गंगा कुमार, उमेश कुमार समेत कई लोग उपस्थित रहे। बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर जो चल रहा है अभी, आपको किस रूप में देखते हैं? देखिए, छात्रों के साथ हम लोग पूरी मजबूती से खड़े हैं। किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, इसका मैं, हमारी सरकार इस बात को सुनिश्चित करने का हर संभव कार्य और प्रयास कर रही है। ऐसे में हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिस तरीके से लाठीचार्ज की घटना घटी है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए छात्रों के साथ। पर इतना भी जरूर है कि किसी भी छात्र के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, ये विश्वास में जरूर है। ठीक है, राजनीति में हर किसी को अपने अपने तरीके से विरोध करने का अधिकार है। उनका ये तरीका अपना विरोध दर्ज कराने का उन्होंने चुना है। पर जैसा मैंने कहा कि हम लोग, सरकार इस बात को पूरी तरीके से सुनिश्चित करेगी कि किसी भी छात्र के साथ कोई अन्याय ना हो। एक सवाल, तेजस्वी यादव ने प्रगति यात्रा करा दी, इस पर क्या कहेंगे? चुनावी वर्ष इस तरीके के बातें आती रहेंगी, और जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जब यात्रा पर निकलते हैं तो वो प्रदेश के विकास की सोच को मद्देनजर रखकर होती है। खुशी मुझे इस बात की है कि एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने जनता से लगातार जुड़ने का प्रयास किया और उसी सोच के साथ वो इस यात्रा पर निकले हैं। मैं मानता हूँ चुनावी वर्ष है, जनता की कई उम्मीदें सरकार से, मुख्यमंत्री से हैं। इस यात्रा से प्रदेश को, प्रदेशवासियों को लाभ मिलेगा, ये मैं जरूर मानता हूँ। तेजस्वी सरसों की खेत में घूम के बिहार की कानून व्यवस्था पे आरोप लगा रहे हैं, क्या कहें? सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, कानून व्यवस्था पर इनको कम से कम बोलने का कोई अधिकार नहीं। ये वही है जिनके राज में 90 के दशक को जंगल राज कहा जाता था। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से हमारे प्रदेश में पलायन सबसे ज्यादा स्तर पर हुआ। ऐसे में जब ये लोग लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जब ये लोग सवाल उठाते हैं, तो पहले खुद को इनको देखना चाहिए कि 90 के दशक में जब इनकी सरकार थी, उस वक्त बिहार के क्या हालात थे। इंडिया गठबंधन को खत्म कर दिया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि लोकसभा चुनाव तक ही इंडिया गठबंधन थी, इस पर कुछ कहेंगे आप? जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के भीतर ही मतभेद उठने लगे हैं, कभी उसके नेतृत्व को लेकर, कभी एक दूसरे के समर्थन को लेकर। दिल्ली में अभी चुनाव हो रहे हैं, ना के बराबर इंडिया अलायंस का कोई घटक दल कांग्रेस का समर्थन कर रहा है। अधिकांश घटक दलों ने, टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, इन सब ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया। तो जो नेतृत्व करने की लालसा रख रही थी कांग्रेस,
उसी को जब नकार दिया गया, तो ऐसे में देखिए पहले भी हम लोग इस बात को कह चुके हैं कि इस तरीके के गठबंधन भानुमति के कुनबे की तरह होते हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, ये बनने से पहले ही बिखर जाते हैं। और अब तो स्वतः इन्हीं के ही घटक दल बोल रहे हैं कि ये गठबंधन खत्म है, तो इसके ऊपर अब चर्चा करने का कोई औचित्य ही नहीं।